नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। जुलाई 1945 में गवर्नमेंट चेंज इन ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव्स की। अब जो गवर्नमेंट है वो बदल के क्या हो गई थी भैया, लेबर पार्टी पावर में आ गई थी। लेबर पार्टी के जो पीएम थे वो थे क्लेमेंट एटली, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल। और साथ ही भैया कुछ टाइम बाद 2 सितंबर, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है, 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या है भैया, खत्म हो गया था। अब क्या है, वर्ल्ड वॉर खत्म। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां बिजी थी वर्ल्ड वॉर में, लेकिन खत्म होने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस से इंडिया पे क्या है फोकस करेगी, फोकस कर सकती थी। क्लेमेंट एटली वांटेड टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल। तो भैया ब्रिटेन के न्यू पीएम क्लेमेंट एटली जल्द से जल्द इंडियन लीडरशिप को जल्द से जल्द पावर ट्रांसफर कर देना चाहते थे। इसलिए मार्च 1946 को पीएम एटली ने 3 लोगों का जो ग्रुप था, 3 मेंबर ग्रुप है, उसको भैया इंडिया में भेजा। कौन कौन थे वो 3 मेंबर? सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग ब्रिटेन पार्लियामेंट में मिनिस्टर थे। इसलिए इस मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। क्योंकि ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मिनिस्टर थे, इसलिए इन तीनों को ये जो आए और ये इंडिया में पहुंचे और इस मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। सर पैट्रिक लॉरेंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। जो ये सर पैट्रिक लॉरेंस साहब हैं, ये थे भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। All 3 of them were cabinet minister in British Parliament। ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्टैफर्ड क्रिप्स थे भैया प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो भैया ये मिशन मार्च 1946 को ये इंडिया पहुंचा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन का जो मिशन था वो क्या था भैया, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टैब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और दूसरा क्या था? टू एस्टैब्लिश ए इंटरिम गवर्नमेंट। तो भाई इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करना, और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। और भाई इंडिया में पहुंचकर कैबिनेट मिशन ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काफी सारे डिस्कशन किए, जो इन दोनों पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल डेडलॉक था उसको खत्म करने के लिए। अब जो ये पॉलिटिकल डेडलॉक था ये क्यों था भैया, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। कैबिनेट मिनिस्टर केप्ट डिस्कशन फॉर 3 वीक विद इंडिया political leaders to end the पॉलिटिकल डेडलॉक। ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक क्यों था मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में? मुस्लिम लीग क्या है भैया, पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, वो पाकिस्तान चाहती थी, और दूसरी साइड आईएनसी क्या है भैया, पार्टीशन होने से रोक रही थी। वो पार्टीशन नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, 1% भी इंडिया का पार्टीशन हो, यूनाइटेड इंडिया की क्या है टुकड़े किए जाएं। कैबिनेट मिशन ने बहुत कोशिश की मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ समझौता हो जाए, ये पॉलिटिकल डेडलॉक है ये खत्म हो जाए, लेकिन इनके डिस्कशन, इनकी जो भी कोशिश थी वो भैया सारी विफल हो जाती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्कशन के टाइम पे गांधी जी और सर पैट्रिक लॉरेंस की जो फोटो ली गई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो फोटो है जहां पे आप देखोगे भारत के हर नोट पर गांधी जी की जो फोटो लगी है वो इसी फोटो से ली गई थी। तो भाई हमने देखा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए कैबिनेट मिशन 3 वीक तक डिस्कशन करता रहा, और 3 वीक निकल गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकला नहीं, कोई भी समझौता नहीं होता है। तो भैया फिर कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखो भाई, हमें नहीं लगता है तुम लोग मिलकर कोई फैसला, कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट पे आओगे, तो आप हमारी बात मानो, हमारा जो प्रपोजल है वो सुनो। 16 मई 1946 हाइलाइट्स ऑफ कैबिनेट मिशन, अनडिवाइडेड इंडिया, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भैया 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी खुद की रिकमेंडेशन दे दी। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन में एक अनडिवाइडेड इंडिया बनाने की बात की, भैया टुकड़े नहीं किए जाएंगे। मींस मुस्लिम लीग जो सेपरेट कंट्री की डिमांड करी थी भैया, उस डिमांड को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसने? कैबिनेट मिशन ने। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा था उसको भी क्या है खत्म कर दिया। बेसिकली कैबिनेट मिशन ने 3 रिकमेंडेशन दी थी। पहली ये थी कि इंडिया में जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग है उसको करने के लिए, और दूसरी रिकमेंडेशन थी प्रिंसली स्टेट के लिए, और तीसरी थी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भाई जो ये 3 रिकमेंडेशन दिए इन्होंने, इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। प्रोविंशियल ग्रुपिंग क्या है, प्रिंसली स्टेट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है।
तो भैया पहला जो ग्रुप है, जो पहला रिकमेंडेशन है प्रोविंशियल ग्रुपिंग। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया था इंडियन यूनियन को 3 सेक्शन में बांटा जाएगा। अच्छा जी, 3 सेक्शन बोले तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3। सेक्शन ए में होंगे मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा। अच्छा जी। सेक्शन बी में होंगे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और सेक्शन सी में होंगे भैया आसाम और बंगाल। कैबिनेट मिशन के हिसाब से सभी के सभी प्रोविंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये किसने बोला? कैबिनेट मिशन ने बोला। उसके बाद हर एक सेक्शन का जो प्रोविंस है, जैसे सेक्शन ए में जो इतने भी प्रोविंस है, ये सब मिलकर अपने सेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इसके बाद सारे ग्रुप मिलकर अब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, इन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, सभी ने मिलकर, और इन्होंने भी बना लिया। अब ये सारे ग्रुप मिलकर यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इन्होंने ये प्रपोज किया कैबिनेट मिशन ने। चलो, कैबिनेट मिशन ने ये तो प्रपोज कर दिया। अब आगे देखते हैं। हिंदू मेजोरिटी एरिया थे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में मुस्लिम, सेक्शन बी और सी में क्या थे? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। तो यहाँ पे क्या था कि जो प्रोविंस है, हर एक सेक्शन में 3 सेक्शन है, ठीक है, 1 2 3। इनमें जो प्रोविंस हैं, ये सारे प्रोविंस मिलके अपने सेक्शन के लिए क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जैसे तीनों ने बना लिया एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक करके 3 कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। फिर ये तीनों ग्रुप मिलके यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एज 3 टायर फेडरेशन वाज प्रपोज बाय कैबिनेट मिशन। और भैया कैबिनेट मिशन ने एक यूनिक तरह का 3 टायर जो फेडरेशन प्रपोज कर दिया था कि भैया ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंसेस के लिए, सेक्शन के लिए जो ग्रुप है उसके लिए, और यूनियन के लिए, तीनों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इस कैबिनेट मिशन में यूनियन को क्या है? यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ही लिमिटेड पावर दी गई थी। यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द रेजिडरी पावर रेस्ट विद इंडिविजुअल प्रोविंस। तो भैया यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, इन्हीं सब डिपार्टमेंट में डील करेगी। ये जो डिपार्टमेंट है, इन्हीं को देखेगी यूनियन गवर्नमेंट। बाकी सभी सब्जेक्ट और रेजिडरी पावर्स प्रोविंसेस को दे दी गई थी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन ने बहुत ही वीक सेंटर प्रपोज किया था कि यूनियन जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत वीक होगी। सारी जो पावर थी वो प्रोविंसेस के हाथ में दे दी गई थी। इसके अलावा ये भी बोला गया था कि 5 साल के बाद कोई भी जो प्रोविंस है, चाहे वो सेक्शन ए में है, बी में है, किसी भी ग्रुप में है, सी में है, अगर वो अपना सेक्शन, अपना ग्रुप चेंज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो सेक्शन सी में क्या था? आसाम था, ठीक है। तो आसाम अगर ए में आना चाहता तो बिल्कुल आ सकता। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि भैया 10 साल के बाद कोई भी प्रोविंस या ग्रुप, मतलब जो सेक्शन है, वो यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की मांग भी कर सकता है। अगर उनको भी लगता है ना कि इस चीज़ को अब 10 साल के बाद चेंज करना चाहिए, तो वो भी जो सेक्शन है, जो ग्रुप है, वो मांग कर सकता है। उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन देखो भैया, प्रिंसली स्टेट विल हैव ऑल द सब्जेक्ट यानी रेजिडरी पावर। ये तो हमने देख लिया कि भाई यूनियन के पास तो इन्होंने कुछ पावर दी नहीं, सारी जो प्रोविंस है उनको दे दिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। कैबिनेट मिशन ने बोला प्रिंसली स्टेट से कि भैया उनके पास भी सभी सब्जेक्ट और रेजिडरी पावर होंगी। प्रिंसली स्टेट विल हैव ऑल द सब्जेक्ट एंड रेजिडरी पावर। तो भैया कैबिनेट मिशन ने जो प्रिंसली स्टेट है उनके लिए ये बोला कि भैया आप लोगों के पास सभी पावर होंगी, सभी सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो कोई भी मैटर हो, और रेजिडरी पावर भी आपके पास होंगी। और प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी आज़ाद कर दिया गया। वो चाहे तो इंडियन यूनियन से जुड़ सकता है, और चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर सकता है, चाहे वो भैया जॉइन इंडियन यूनियन, चाहे वो मेक एन एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उनके ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद जो थर्ड रिकमेंडेशन था इनका भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर है वो चुने जाएंगे जो प्रोविंसेस हैं उनमें, जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां से। और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट से भी जो मेंबर हैं वो भी चुने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। हर एक प्रोविंस को जो सीट है वो अलॉट की जाएंगी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। इस तरह कैबिनेट मिशन ने प्रपोज कर दिया कि भैया प्रोविंशियल जो असेंबली है वहां से कितने मेंबर चुन के आएंगे? 293 मेंबर। और जो प्रिंसली स्टेट हैं वहां से आएंगे और 93 मेंबर चुनकर आएंगे प्रिंसली स्टेट से। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये क्या है भैया, ये सारे मेंबर मिलके यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और आगे चलकर यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाएगी। उसके बाद है इंडिया रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन। अब बात करते हैं आईएनसी और मुस्लिम लीग का क्या कहना था कैबिनेट मिशन के इन प्रपोजल और इन रिकमेंडेशन के ऊपर। ही कुड सी ए पाकिस्तान विच is
बिगर देन एवर। ये अब की बार सबको लग रहा था फिर से कि भाई जो जिन्ना है वो कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड थी उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जिन्ना साहब क्या है, कैबिनेट जो प्लान है उसको सुनकर भैया खुश हो गए। अब जिन्ना साहब को ऐसा क्या दिख गया कि भैया वो इतने खुश थे? तो भैया बात ये थी कि जिन्ना को पहले से बड़ा जो पाकिस्तान है वो बनते दिख रहा था। 3 में से 2 सेक्शन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, जो मैंने आपको बताया। सेक्शन ए में ही सारे हिंदू मेजोरिटी एरिया थे, बाकी जो सेक्शन था सेक्शन बी और सेक्शन सी में तो सब जो एरिया थे वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। जबकि कैबिनेट मिशन से पहले, जो कैबिनेट मिशन आया इसके प्रपोजल से पहले माना जा रहा था कि अगर पाकिस्तान बनता है, मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही थी, तो अगर पाकिस्तान बनता है तो भैया बंगाल का आधा एरिया और पाकिस्तान का आधा हिस्सा इंडिया में ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अब कैबिनेट मिशन ने ऐसा प्रपोज कर दिया ना कि भैया जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो सेक्शन अलग अलग कर दिए। भाई सेक्शन बी में, सेक्शन सी में कौन कौन सा एरिया है और उसमें कौन कौन से प्रोविंस है और उनमें मेजोरिटी किसकी है। तो मैंने आपको बताया सेक्शन बी और सेक्शन सी में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और सेक्शन ए में ही हिंदू मेजोरिटी एरिया है। तो यहाँ पे जिन्ना साहब देख रहे थे कि भैया सेक्शन बी और सेक्शन सी जितना भी एरिया है ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और अब जिन्ना को एक बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था, इसलिए वो मान गया, खुश हो गया। क्योंकि जिन्ना का प्लान ये था कि कैबिनेट मिशन के 5 और 10 साल वाले जो प्रोविजन दिए गए थे उनको यूज करके इन बी और सी सेक्शन को इंडिया से सेपरेट करवा लेगा। भाई उसका ये सोचना था कि जो कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिया है ना कि 5 और 10 साल के बाद जो प्रोविंसेस हैं वो अपने हिसाब से अगर सेक्शन चेंज करना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि जिन्ना ये देख रहे थे ना कि भैया कैबिनेट मिशन में जो 5 और 10 साल वाला जो प्रोविजंस हैं कि भाई बोला गया कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद प्रोविंसेस हैं वो सेक्शन अपना चेंज कर सकते हैं। तो उनका ये सोचना था कि भैया बी और सी सेक्शन को हम इंडिया से सेपरेट करवा लेंगे। यानी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के ही बराबर का साइज का जो पाकिस्तान है वो उनको मिल जाएगा। जिन्ना थॉट दैट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिशन यूनाइटेड इंडिया कैन बी पार्टीशनड इनटू 2 इक्वल पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। मतलब इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। एक पार्ट में तो भैया सेक्शन ए के जो प्रोविंस है वो मिलेंगे जहाँ हिंदू मेजोरिटी एरिया है, और एक में बी और प्लस में सी सेक्शन के जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वो इनको मिल जाएंगे 5 या 10 साल के बाद। जो भी प्रोविजन दिया गया है कैबिनेट मिशन में उनके हिसाब से ये सोचना था। 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन। तो भाई 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं आईएनसी का क्या सोचना था। ग्रुपिंग शुड नॉट बी कंपलसरी। आईएनसी का बोलना था कि भैया ग्रुपिंग शुड नॉट बी कंपलसरी। तो भैया आईएनसी ने बोला कि कैबिनेट मिशन के ऊपर कि भैया ठीक है, आपने जो ये डिमांड थी पाकिस्तान की इसको साइड कर दिया, मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसमें क्या है आईएनसी की सरकार थी। ऐसे में सभी प्रोविंसेस को अलाउ किया जाना चाहिए कि चाहे तो वो ग्रुप ज्वाइन करें चाहे ना करें। यानी जो ग्रुप बनाया है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए उनके लिए। मतलब समझ रहे हो कि भाई आसाम तो क्या है ग्रुप सी में था और वहां पे सरकार आईएनसी की थी। तो इन्होंने बोला, आईएनसी ने कैबिनेट मिशन को बोला कि भैया वो आसाम अगर सी ग्रुप में है तो भैया उसका मन होना चाहिए कि वो सी ग्रुप में रहना चाहता है या ए ग्रुप में जाना चाहता है। मतलब ये था, सिंपल सी बात ये थी, ग्रुप बनाए हैं तो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए कि भैया आपका कंपलसरी आप इसी सेक्शन में इसी ग्रुप में रहोगे। भाई ये बात सुन के जिन्ना साहब एकदम भड़क गए, उनके तो भैया आग लग गई। तो वो बोले कि भैया ये सेक्शन ही तो हमारी नींव है पाकिस्तान की, और इन प्रोविजंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने ये बोल दिया। लेकिन आईएनसी ने बोला कि भैया ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी नहीं होनी चाहिए सेक्शन में कि भैया ये प्रोविंस इसी सेक्शन में ही रहेगा, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने भैया इसका अपोज कर दिया कि भैया यही तो नींव है हमारी आगे पाकिस्तान बनने की। इसका मतलब आईएनसी और मुस्लिम लीग की अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी इन ग्रुपिंग को लेकर। तो कैबिनेट मिशन से पूछा गया कि भैया आईएनसी और मुस्लिम लीग की जो इंटरप्रिटेशन है वो भैया बिल्कुल अलग है। एक कह रहा है कि भैया जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी होनी चाहिए प्रोविंसेस के लिए, और दूसरा कह रहा है कि भैया कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। तो आप ही फैसला करो। तो भैया कैबिनेट मिशन ने क्या है आईएनसी के फेवर में जो फैसला वो दे दिया कि जो ये सेक्शन में ग्रुपिंग में जो प्रोविंस जाएगा ये कंपलसरी नहीं है, उसका उस प्रोविंस के ऊपर है कि वो किधर जाना चाहे। कैबिनेट मिशन ने भी माना कि भैया जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी नहीं है, और इस चीज को लेके मुस्लिम लीग क्या है भैया वो हो गई नाराज, और कैबिनेट मिशन को मानने से मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग ने तो भैया कैबिनेट जो मिशन था उसको मानने से मना कर दिया। क्या आईएनसी ने मना किया था या एग्री किया था? देखो आईएनसी की जो कंपलसरी वाली बात थी उसको तो इन्होंने मान लिया था। कैबिनेट मिशन ने बोला कि भैया हम बिल्कुल आपकी बात को मानते हैं, ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी जो
लेकिन फिर भी आईएनसी ने कैबिनेट मिशन को क्या है एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज भैया कैबिनेट मिशन में बहुत ही वीक सेंटर प्रपोज किया गया था जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी एक्सेप्ट फाइनेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, सेंटर एंड कम्युनिकेशन। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आईएनसी ने स्टार्टिंग में ये सिर्फ जो कैबिनेट मिशन है इसको मानने से क्लियर मना कर दिया था, क्योंकि यही एक मैटर नहीं था कि कंपलसरी वाली जो मैटर था इनके लिए इशू था, इसके लिए नहीं। इन्होंने कहा था कि भैया जो कैबिनेट मिशन है वो एक बहुत वीक सेंटर प्रपोज किया गया है कैबिनेट मिशन में, जिसके पास लिमिटेड पावर है भाई, एक्सेप्ट फाइनेंस हो गया, फॉरेन सेंटर कम्युनिकेशन, यही पावर दी गई है। लेकिन बाद में आईएनसी ने सोचा कि भैया कैबिनेट मिशन एक थोड़ा सा औरों से तो काफ़ी अच्छा प्रपोजल है, क्योंकि इसमें यूनाइटेड इंडिया है, टुकड़े नहीं किए गए हैं। जो पाकिस्तान वाली जो डिमांड है मुस्लिम लीग की, इसको नहीं माना गया है, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है उसको भी यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसलिए आईएनसी ने कैबिनेट मिशन को अगस्त 1946 को क्या है एक्सेप्ट कर लिया, उसको मंजूरी दे दी थी। तो ये था भाई एक रिवीजन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का। होप आपको इस रिवीजन के थ्रू एक बेसिक्स आइडिया हुआ होगा। देखो कहीं मैं फ्लो में कोई गलती कर गया होऊंगा तो भाई उसको आप थोड़ा देख लेना, फोकस से पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।